बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिफ़ कुरान की सूरह फ़ातिहा है, सबक नंबर 5 में खुश आमदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने सूरह फ़ातिहा की पहली 2 आयात इनकी तफसीर पढ़ी थी। आज के सबक के अंदर हम सूरह फ़ातिहा की तीसरी आयत की तफसीर पढ़ेंगे। देखिए, सूरह फ़ातिहा की जो तीसरी आयत है वो है मालिकी यौमिद्दीन। देखिए, जो लफ्ज़ है मालिकी यौमिद्दीन, ये जो मालिक है ये बना है मिल्क से, और डिक्शनरी के एतबार से मालिक ये कहा जाता है कि किसी चीज़ पर ऐसा कब्ज़ा कि उसमें अगर किसी किस्म का तसरुफ़ करना चाहे कब्ज़ा करने वाला तो उसको इस चीज़ का इख्तियार हासिल हो, उसके लिए तसरुफ़ करना ये जायज़ हो। जैसा कि हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स कोठी का मालिक है, तो मतलब ये कि वो कोठी में किसी किस्म का तसरुफ़ करना चाहे, मतलब ये कि उसको गिरा के दोबारा बनाना चाहे, उसको किराए पे देना चाहे, उसको गिफ्ट करना चाहे, तो उसको इस चीज़ का इख्तियार होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला को भी इख्तियार हासिल है। अब यौम कहते हैं दिन को, और दीन ये कहते हैं जज़ा को, बदले को। मुराद है यहाँ पर क़यामत का दिन। तो मतलब क्या बनेगा? मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो क़यामत के दिन का मालिक है, यानी रोज़े जज़ा बदले वाले दिन का मालिक है। अब ये तो जिक्र हो गया कि मालिक है, लेकिन मिल्कियत किस चीज़ के ऊपर है ये यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जो मिल्कियत है वो उमूमी होगी। तमाम तर मखलूक़ात के ऊपर अल्लाह ताला की मिल्कियत अभी भी है, लेकिन उसका जो ज़ुहूर है वो क़यामत के अंदर होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर उस मिल्कियत किस चीज़ के ऊपर है उस चीज़ों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। अब यहाँ पर चंद बातें ऐसी हैं जिनको समझना ये ज़रूरी है। एक तो ये है कि जज़ा के दिन से कौन सा दिन मुराद है, एक बात ये है। और दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली वो ये है कि मालिक हकीकी तो अल्लाह ताला दुनिया में भी हर चीज़ के मालिक हकीकी हैं, तो फिर क़यामत का यानी जज़ा के दिन का बतौर ख़ास जिक्र क्यों किया है? तो देखिए, जो पहली बात है यानी जज़ा के दिन से मुराद कौन सा दिन है, इसका जवाब यह है कि इससे मुराद है क़यामत का दिन। अब सवाल ही पैदा होता है कि क़यामत के दिन को जज़ा का दिन क्यों कहा गया है? देखिए, इसकी वजह यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला नेकी करने वालों की नेकी का और बुराई करने वाले की बुराई का बदला देंगे। तो चूंकि क़यामत के दिन बदला दिया जाएगा, इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे अद्दीन यानी बदले का लफ्ज़ जिक्र किया है। तो इससे इशारा इस बात की तरफ भी मिलता है कि ये जो दुनिया है ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर एक को इख्तियार है, चाहे वो अच्छे काम करना चाहे अच्छे काम कर सकता है, बुरे काम करना चाहे बुरे काम कर सकता है। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर उससे बदला नहीं लेंगे। अल्लाह ताला ने बदले को क़यामत के दिन पर मौखर कर दिया है। इस दुनिया के अंदर छूट मिली हुई है, तो कल क़यामत के दिन जो शख्स जैसे अमाल करेगा वैसे ही उसको बदला मिल जाएगा। तो इससे इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि इस दुनिया के अंदर अगर नाफरमान लोग हैं, फासिक लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी नेमतें अता की हैं, अल्लाह ताला ने उनको माली वुसअत अता की है, अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता की है और अपनी नेमतें अता की हैं, तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनसे राज़ी है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको ढील दे रही है। जैसे वो अमाल करेंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की ज़ात उनको उन अमाल का बदला ये दे देगी। ये तो होगी पहली बात का जवाब। अब जो दूसरी बात है उसकी तरफ चले चलते हैं। देखें, जो दूसरी बात थी वो ये थी कि मालिक हकीकी तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ही की ज़ात है, तो फिर आखिरत के साथ यानी क़यामत के दिन के साथ इस बात का जिक्र खास तौर पर क्यों किया गया है? तो देखिए, इसकी वजह यह है कि अगरचे दुनिया के अंदर भी मालिक हकीकी की ज़ात अल्लाह ताला ही की है, लेकिन दुनिया के अंदर आर्जी मिल्कियत लोगों की भी होती है, मखलूक की भी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स कोठी का मालिक है, फ़लाँ शख्स कार का मालिक है, फ़लाँ शख्स ज़मीन का मालिक है, जायदाद का मालिक है, तो ये मालो असबाब का मालिक है। तो ये जो हम कहते हैं ना मालिक है, तो ये मजाजी तौर पर या आर्जी तौर पर जो मिल्कियत है इसकी निस्बत दूसरों की तरफ भी की जाती है। लेकिन कल क़यामत का दिन ऐसा होगा कि क़यामत के दिन ये जो आर्जी मिल्कियत है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कल क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा कि जो शख्स आएगा वो ये कहेगा कि जी मैं तो जायदाद का मालिक हूँ या मैं मालो असबाब का मालिक हूँ। तो क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। तो क़यामत के दिन जो आर्जी मिल्कियत दुनिया के अंदर लोगों को हासिल है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर जो मालिक की सिफत जिक्र की गई है अल्लाह ताला की, वो क़यामत के दिन के साथ ये ख़ास की गई है। अब यहाँ पे आखिरी बात वो भी समझ लें कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सूरह फ़ातिहा की जो इब्तिदाई 3 आयात हैं इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना ये बयान की गई है। पहली 2 आयात के बारे में भी आपके सामने वाज़ेह हो चुका है कि अल्लाह ताला की कितनी अजीम शान तारीफ़ ये की गई है, और ये जो तीसरी आयत है इसके अंदर भी ये वाली बात वाज़ेह हो गई है कि क़यामत के दिन मिल्कियत हकीकी वो अल्लाह ताला की ज़ात होगी। और इसमें ज़िम्नन इस बात का भी इशारा हो गया है कि एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन हर एक को अपने आमाल का बदला ज़रूर मिलेगा। तो इससे जो कॉन्सेप्ट है ना बुनियादी तौर पे क़यामत का, वो भी इसी आयत से ये साबित हो रहा है। तो बहरहाल ये पहली 3 आयत यहाँ तक मुकम्मल हो गई हैं। अगले सबक में इंशाअल्लाह जो चौथी आयत है उसके बारे में पढ़ेंगे।